हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि किसी रिंग पे अगर कोई चार्ज है, रिंग पे अगर कोई चार्ज है तो अगर ये रिंग है तो इसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा हमने और इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, उसका हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया। ठीक, लेकिन अगर रिंग ना हो के रिंग का कोई पार्ट हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, किसी सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये अभी हम चेक करेंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है ना, ये हमारे पास कोई टेबल है, मान लीजिए ऐसे यूं, ये ऐसे हमारे पास कोई टेबल है और इस टेबल पे इस पॉइंट को सेंटर मान के कोई ऐसे आर्क पड़ा हुआ है यूं, यहां से लेके यहां तक। तो ये जो आर्क है ये इस पॉइंट को सेंटर मान के तब बना हुआ है। तो मान लो ये वाला जो आर्क है जो बना हुआ है यहां पे, ये यहां पे कुछ एंगल सबटेंड करता है फाई, और ये जो सर्कुलर आर्क है, ये जो आर्क है यहां पे, इस पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है सब जगह, पॉजिटिवली चार्ज है ये। अब टोटल चार्ज मान लीजिए इसकी रेडियस है r और ये इसका सेंटर है, यानी कि इसको सेंटर मान के पूरा सर्कल भी हो सकता था, पर इस सर्कल का कुछ पार्ट है ये। तो होता क्या है, जो इसका मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट से अगर सेंटर को मिलाने वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी जाए तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2k लैम्डा अपॉन r और साथ में होता है साइन फाई बाई 2। ये फॉर्मूला हमें अभी डिराइव करना है। ठीक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, मिड पॉइंट को सेंटर से, ये तो सेंटर है और दिस इज मिड पॉइंट, m इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क एंड c इज सेंटर ऑफ आर्क। तो m को c से मिलाने वाली लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से। अब ऐसा क्यों है वो मैं यहां पे ड्रॉ करके समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। तो मान लीजिए ये अपने पास कोई आर्क है, ये कोई सर्कुलर आर्क है और ये इसका सेंटर है। सर्कुलर आर्क को थोड़ा आप छोटा ले लीजिए, इतना है बस, मान लीजिए बस इतना आर्क है ये, और इधर से भी ये थोड़ा छोटा ले लीजिए, इतना है। तो इसका सेंटर है मान लीजिए ये। तो होता क्या है, अगर इस पूरे आर्क पे Q चार्ज है, इस पूरे आर्क पे कितना चार्ज है Q, और इसकी रेडियस है R। ठीक, ये वाला एंगल कितना है फाई, तो L लेंथ की वैल्यू होगी फाई इंटू R। ये टोटल लेंथ कितनी होगी फाई इंटू R। इस पूरी लेंथ L को आप फाई इंटू R भी बोल सकते हो। आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो रेडियस को उधर ले गए। अगर इस पे Q चार्ज है तो इस Q को अगर टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये होता है लैम्डा। ठीक, तो मान लो इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। लैम्डा को एक टर्म में और लिखा जा सकता है, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज Q अपॉन ये वाली लेंथ, लेंथ कितनी होती है फाई इंटू आर। तो Q अपॉन फाई आर भी लैम्डा की वैल्यू है, Q अपॉन L भी वैल्यू है। तो मान लीजिए यहां पे एक ये मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए रेफरेंस लेवल के लिए। तो मान लीजिए यहां पे मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, ये वाला एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं, ये जो कि यहां से थीटा एंगल पे है और ये डी थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे ये, तो इसकी लेंथ होगी आर डी थीटा। तो इस एलिमेंट का चार्ज होगा डी क्यू। इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, ये होगा छोटा सा एलिमेंट की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डी इंटू ई।
अब अगर उस तरफ फाई पे एक एलिमेंट है तो इस तरफ भी तो फाई पे एक एलिमेंट होगा, ये इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ यूं। तो आप देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट करिए, फिर इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट करिए। इस वाले कंपोनेंट से ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, बस ये बचेंगे, ठीक। और अगर ये वाला एंगल, इतना एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये होगा DE का कॉस थीटा। अब मान लो ये वाला एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, DE का कॉस थीटा, ये भी DE का कॉस थीटा होगा। इसका मतलब ये है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन वाला कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल कॉस थीटा वाला कंपोनेंट रहेगा। और ये जो मिड पॉइंट है इसके ऊपर जैसे जैसे पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे वैसे वैसे नीचे भी करेंगे, इसका मतलब फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बच जाएगा। तो मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन के अलोंग फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होना है। और छोटे से एलिमेंट की वजह से हम कितना लिख सकते हैं, DE कॉस थीटा। अगर इसे पूरे को इंटीग्रेट कर दे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब DE की अगर वैल्यू लिखी जाए तो ये तो DQ है, ये लिखी जाएगी K इंटू DQ अपॉन R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसका चार्ज अगर DQ है तो DQ से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, KQ बाई आर स्क्वायर, जहां पे K की वैल्यू कितनी है, K क्या है, K यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं। तो अब K एज इट इज है, DQ की वैल्यू क्या लिखोगे आप, देखो L लेंथ पे Q चार्ज है तो R d थीटा पे कितना होगा, ठीक, आप निकाल सकते हो। अगर फाई R लेंथ है, मान लीजिए फाई R टोटल लेंथ है, इस पे चार्ज कितना है Q, तो R d थीटा पे कितना होगा, Q अपॉन फाई R इंटू R d थीटा। R से R कैंसिल, तो DQ की जो वैल्यू आ गई वो आ गई Q अपॉन फाई इंटू d थीटा। तो DQ इज Q अपॉन फाई इंटू d थीटा, और साथ में क्या है कॉस थीटा, और नीचे R का स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन। तो K बाई आर स्क्वायर इंटू Q बाई फाई और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन एंगल तो मैंने यहाँ से मेजर कर रखा है, तो 0 से लेके +5/2 तक और 0 से लेके -5/2 तक। तो आप कह सकते हो -5/2 से लेके +5/2 तक, ये इंटीग्रेशन हो गया। तो अब यही इंटीग्रेशन इधर आके क्या बन जाएगा, के Q अपॉन आर स्क्वायर फाई, और ये चीज बन जाएगी साइन थीटा, जिसमें हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, -5/2 से +5/2, तो ये बन जाएगी 2 साइन 5/2। तो K इंटू Q अपॉन एक R को आप R5 भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख लो, और ये हो गया 2 साइन 5/2। तो ये हो गया K, देखिए Q अपॉन R5, ये हो गया लैम्डा, K लैम्डा अपॉन R, और साथ में ये वाला 2 आगे ले लो, और ये हो गया साइन 5/2। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फॉर द सर्कुलर आर्क। तो किसी रिंग के छोटे से पार्ट के लिए उसके सेंटर पे, अगर रिंग का छोटा सा पार्ट है उसके सेंटर पे, अगर ये रिंग का पार्ट खुद के सेंटर पे फाई एंगल बना रहा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा E, और जिसकी वैल्यू होगी ये, ठीक। फॉर कंप्लीट रिंग, अगर ये फॉर्मूला हम कंप्लीट रिंग के लिए अप्लाई करें तो आप अप्लाई करके देखो। फॉर कंप्लीट रिंग, कंप्लीट रिंग के लिए फाई की वैल्यू कितनी होगी, टोटल फाई होगा 360, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2K लैम्डा अपॉन R इंटू साइन 360/2 मतलब 0। 2K लैम्डा बाई R तो वही रहेगा, लेकिन साइन 180 कितना होता है, 0 मतलब 0। तो फॉर कंप्लीट रिंग
तो फॉर कंप्लीट रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं। कंप्लीट रिंग के लिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0, जो कि इस फॉर्मूले से भी आ रहा है। मैं इस फॉर्मूले को एक बार समराइज कर देता हूं, क्या है, कैसे हमने डेरिवेशन किया है। ये एक सर्कुलर आर्क है, मैंने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, ये मैंने रेफरेंस लाइन मान ली। मैंने यहां से थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। फिर देखा कि ऐसा ही एलिमेंट एग्जैक्टली इधर भी एग्जिस्ट करेगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा। तो जो इस एलिमेंट की वजह से नीचे है, इस एलिमेंट की वजह से ऊपर है, तो ये वाले मैग्नेटिक फील्ड तो कैंसिल हो जाएंगे, वो ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएंगे। तो ये जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सा कंपोनेंट है इसका, कॉस कंपोनेंट। तो कॉस कंपोनेंट ऐड होने हैं सारे, इसलिए मैंने डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होना है, माइनस लैम्डा बाई 2 से माइनस 5/2 से प्लस 5/2 तक होना है, क्योंकि ऐसे एलिमेंट यहां से लेके वहां तक है। तो मैंने डी ई कॉस थीटा को यहां पे माइनस 5/2 से प्लस 5/2 तक इंटीग्रेट कर दिया, ये निकल आया आंसर। अब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फाइव ये हो गया, और कॉस थीटा डी थीटा माइनस 5/2 से प्लस 5/2। अगर इसके ऊपर एग्जाम्पल्स किए जाएं, कुछ इसी फॉर्मूले के ऊपर कुछ एग्जाम्पल किए जाएं, तो देखिए मान लीजिए कोई कह रहा है हमें कि एक आर्क है ये, जो कि खुद के सेंटर पे 90 का एंगल बनाता है। कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसकी वजह से जिस पे टोटल चार्ज कितना है Q और रेडियस है R, ठीक, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे। अब आप ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसके मिड पॉइंट से इसको मिलाने वाली लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 2k लैम्डा अपॉन r इंटू साइन 5/2। यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी है, ये सर्कुलर आर्क जो है खुद के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री। तो ये तो हो गया साइन 45 डिग्री बन गया ये तो। अब 2k एज इट इज, r एज इट इज, लैम्डा, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा यहां पे होगा टोटल चार्ज कितना है इस पे, q। तो q अपॉन ये वाली लेंथ कितनी होगी, π/2 इंटू r इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू हो रही है 2q अपॉन πr। तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, 2q अपॉन πr, ठीक। तो आंसर बनेगा 4k q अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू 1/√2। तो 2√2 इंटू KQ अपॉन पाई r स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अगर ये सर्कुलर आर्क है और इस पे छोटे छोटे चार्जेस चिपके हुए हैं, टोटल चार्ज कितना बन रहा है यहां पे, टोटल चार्ज कितना बन रहा है, Q। ये हो गया आंसर। ये आंसर हो गया। ओके, मान लीजिए फिर से एक क्वेश्चन करते हैं हम। किसी ने कहा कि एक हाफ रिंग है, हाफ रिंग है ये, इसका ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है। बोला जा रहा है
कि यहां पे हाफ रिंग के हाफ पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज है और इधर में नेगेटिव चार्ज है। यहां की चार्ज डेंसिटी माइनस की लैम्डा है और यहां की चार्ज डेंसिटी प्लस की लैम्डा है, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है? लैम्डा। तो होगा क्या यहां पे, ये वाला अगर पॉइंट है कोई, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है। अगर ये वाला रेडियस r है तो इस अरेंजमेंट की वजह से हाफ रिंग है, ठीक। तो अब आप ये देखिए, ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से किस तरफ होगा? पॉजिटिव का मिड पॉइंट फाइंड आउट करो और सेंटर को मिलाते हुए ले लो, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव का मिड पॉइंट ऐसे मिलाओ यूं, पर नेगेटिव की वजह से तो इसी तरफ होगा, ये होगा E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये होगा E माइनस, और रिजल्टेंट होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ये वाला हो जाएगा ER, ठीक। तो अगर मैं E पॉजिटिव फाइंड आउट करूं तो वो क्या होगा? 2k लैम्डा अपॉन R इंटू साइन 45 डिग्री, यानी कि 2√2। देखो जब साइन 45 रखें तो 1/√2 हो जाएगा, तो √2 इंटू k लैम्डा बाई R। और E नेगेटिव क्या होगा? अगेन 2k लैम्डा अपॉन R विद माइनस साइन, ये तो डायरेक्शन पता ही चल रही है हमको, और साइन का 45 डिग्री, तो अगेन ये क्या हो जाएगा? माइनस का √2 k लैम्डा अपॉन R, यानी कि समझ लो इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है C, इस C पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, कितना? √2 k लैम्डा बाई R, और दूसरा इस तरफ है, और दोनों के बीच में 90 का एंगल होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा और ये 40, तो ये वाला एंगल कितना है? 90, तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा इस तरफ, ठीक। तो E रिजल्टेंट विल बी E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव, ये होगा वेक्टर सम। अगर इनका वेक्टर सम करोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो E रिजल्टेंट, यहां पे E रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? √2 k लैम्डा बाई R का स्क्वायर प्लस अगेन √2 k लैम्डा बाई R का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाई R प्लस 2k लैम्डा बाई R, यानी कि 4k लैम्डा बाई R का अंडर रूट, k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर R स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2k लैम्डा बाई R, ये आंसर हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसी हाफ रिंग की वजह से। अब कुछ भी हो सकता है कि यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये एक फुल रिंग है, फुल रिंग का ये 120 डिग्री पॉजिटिव चार्ज है ये, और बाकी का नेगेटिव चार्ज है, ठीक। जो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी डेंसिटी है माइनस की लैम्डा और इसकी डेंसिटी है प्लस की 2 लैम्डा, और बोला जा रहा है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन ये है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। ये चार्ज डेंसिटी कितनी है? माइनस की लैम्डा और ये प्लस की 2 लैम्डा, इस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि यहां पे जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस की लैम्डा और यहां पे प्लस की 2 लैम्डा है। तो आप ये देखो, इसकी वजह से अगर इसका मिड पॉइंट देखा जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा ड्यू टू
ई पॉजिटिव, और डेफिनेटली इसका मिड पॉइंट भी यहाँ सामने ही बैठेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगा ड्यू टू ई नेगेटिव। ठीक, एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे, क्योंकि इसका मिड पॉइंट यहां से पास होगा तो वो इसके मिड पॉइंट पे ही पहुंचेगा। किसी भी सर्कल का देखोगे तो आप, तो ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव विल बी ई रिजल्टेंट। अब ई पॉजिटिव अगर आप निकालोगे तो 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन 60 डिग्री आ जाएगा पॉजिटिव में। अब ई नेगेटिव अगर निकालोगे तो, और ये लैम्डा के बजाय क्या लिखेंगे 2 लैम्डा, और ये कितना होगा 2k लैम्डा विद माइनस साइन डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन 120 डिग्री, ये आएगा। अब आप खुद देखो यहां पे ये साइन 60 डिग्री है और ये साइन 120 डिग्री है, ठीक है, जिसकी वैल्यू प्लस की √3/2 है और इसकी साइन 120 होगा माइनस की √2 है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, यानी कि 2k लैम्डा अपॉन आर अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे आएगा 2 साइन 60 माइनस साइन 120 डिग्री, यही आंसर होगा। 2k लैम्डा अपॉन आर 2 साइन 60 माइनस साइन 120 डिग्री, ये आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ये कितना है 120 डिग्री और ये कितना होगा 240 डिग्री। देखिए यहाँ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डबल है, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा चार्जेस है यहाँ पे, और ये लेंथ तो डबल है पर चार्जेस की डेंसिटी केवल लैम्डा है। तो यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकलेगा, क्योंकि मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, दोनों एक लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस, तो दोनों अपोजिट हो गए, इनका डिफरेंस ही आंसर है। तो नहीं, यहाँ पे ये चीज़ माइनस होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे दोनों के दोनों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा, तो दोनों फाइनली ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ई पॉजिटिव प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ई नेगेटिव, ये आंसर होगा। तो दोनों, इसमें ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है ना, तो ये वाला इस वाले में से जब ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों ऐड होके ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो साइन 2 साइन 60 प्लस साइन 120 को अगर आप ऐड करोगे 2k लैम्डा बाई आर कॉमन ले लोगे, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब साइन 60 डिग्री और साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है, वैल्यू डालिए और आंसर निकालिए। नोट करिए इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, थोड़ा सा और यहां से आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर और रॉड समझ लो, ठीक। देखिए कुछ डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है। मान लीजिए ये फाइनाइट लेंथ की एक रॉड है, ये क्या है, एक फाइनाइट लेंथ की रॉड है जिस पे पॉजिटिव चार्जेस ऐसे हैं, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, ऐसे पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो इसके सेंटर तो ये रहा, ये इसका क्या है सेंटर, पर यहां से किसी डिस्टेंस, मतलब सेंटर नहीं बस यहां से मान लो, यहां से किसी डिस्टेंस d पे कोई पॉइंट है P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है P पे कितना होगा। अगर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है और ये एक रॉड है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप देखिए यहाँ पे होगा क्या, अगर देखा जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा तिरछा होगा, क्योंकि इधर चार्जेस ज़्यादा हैं इधर चार्जेस कम हैं, ठीक। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा, क्योंकि इधर चार्ज ज़्यादा इधर कम है, तो थोड़ा सा
इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे, तो उसका एक कंपोनेंट तो ये होगा जो कि रॉड के परपेंडिकुलर होगा, और एक कंपोनेंट ये होगा जो कि रॉड के पैरेलल होगा। अगर ये वाला पॉइंट यहाँ के बजाय यहाँ होता इस जगह, तो एक कंपोनेंट तो उधर आता और एक इधर आता, क्योंकि इधर रॉड का पोर्शन ज़्यादा होता तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हो जाता। तो यहाँ पे E परपेंडिकुलर जो है इसकी वैल्यू होती है K लैम्डा अपॉन R, K लैम्डा अपॉन R इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब ये थीटा 1 और थीटा 2 मुझे बताने क्या है। थीटा 1 क्या है, अगर इस वाले एंड को यहाँ से मिलाओगे तो ये वाला एंगल थीटा 1 है, और इस वाले एंड को यहाँ से मिलाओगे तो ये वाली डिस्टेंस तो D है, ये वाला एंगल थीटा 2 है, ठीक। और ये जो E पैरेलल है, ठीक है ना, इस E पैरेलल की वैल्यू होती है K लैम्डा अपॉन R कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये होती है। इसको याद रखना है, ठीक है। थीटा 2 ये नीचे वाला एंगल है, जब नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं, थीटा 1 ये ऊपर वाला एंगल है। तो ये तो इसके मेन फॉर्मूले हैं, पर इसके जो स्पेशल केसेस हैं बस वही हमको मेनली यूज़ होते हैं। जितने भी मेडिकल एग्जाम्स हैं, NET जो भी है, उनमें बस इनके सिंपल वाले एप्लीकेशन ही यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल केस, मान लीजिए एक रॉड है ये, जिस पे पॉजिटिव चार्ज चिपका हुआ है, ऐसे। इस पे मैं ये जो फॉर्मूले मैंने लिखा है आपको, दोनों के एप्लीकेशन सिखाऊंगा मैं आपको। इसके मिड पॉइंट पे, बिल्कुल मिड पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना है। तो आप ये देखो, अगर ये देखा जाए, ये ऐसे, अगर ये वाली डिस्टेंस D है और ये वाली लेंथ L है, ठीक है ना, और चार्ज डेंसिटी कितनी है यहाँ की, लैम्डा, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो आप देखो यहाँ पे एक कंपोनेंट तो इस तरफ ले लो और एक कंपोनेंट इस तरफ ले लो, दिस इज E परपेंडिकुलर। E परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, K इंटू लैम्डा। K क्या है यहाँ पे, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो K लैम्डा अपॉन D। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, D। ये जो R क्या है, ये R यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, समझ लीजिए। जो इस फॉर्मूले में ये R लिखा गया है, ये वाली डिस्टेंस है D। मुझे K लैम्डा बाई D लिखना चाहिए था, तो K लैम्डा बाई R लिख दिया, तो ये वाली लेंथ है R। ओके, तो ये जो D है, यहाँ पे नीचे D लिखा जाएगा, मैंने इस लेंथ को D लिया तो यहाँ पे D लिखा जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 2K लैम्डा अपॉन D इंटू साइन थीटा। ये E परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब ये जो E पैरेलल है, E पैरेलल की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2K लैम्डा अपॉन D, ये 2 नहीं आएगा, K लैम्डा अपॉन D इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही थीटा है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0। यानी कि कोई भी रॉड अगर ऐसे है, ये रॉड है और इसके मिड पॉइंट से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया, इस पे कैसे भी चार्ज है पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसी तरफ होगा, इस तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा अगर ये मिड पॉइंट ये बाइसेक्टर पे है, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट किसी बाइसेक्टर पे है, और अगर यही फॉर्मूला निकालना है और नेगेटिव चार्ज है, मान लो रॉड है, रॉड का ये मिड पॉइंट है, इस पे नेगेटिव चार्जेस हैं, कैसे चार्ज हैं इस पे, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी ये, और फॉर्मूले की वैल्यू इसी से निकलेगी। तो वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी खुद की तरफ होगा, और इसकी वैल्यू यही होगी जो ये वाली है यहाँ पे। और स्पेशल केस देखिए यहाँ पे इसका एक, अगर मान लीजिए यही रॉड है, यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पे बहुत हाइट तक
इनफाइनाइट तक, यानी कि यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक जाती है ये। तो इसके इस वाले एंड के पास अगर d डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आप ये देखो, अगर इसका ये वाला एंड बहुत छोटा है, मान लो यहीं पे है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल तो θ2 होगा और ये वाला एंगल θ1 होगा, ये वाला एंगल θ1 होगा और ये वाला एंगल कितना होगा θ2, जो कि 0 होगा, और θ1 कितना होगा 90 डिग्री। इस चीज को बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट रोड। मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज चिपके हुए हैं ऐसे, और ये यहाँ से ऊपर तक जा रही है। दिस इज कॉल्ड सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रोड। ठीक, अगर ये सेमी इनफाइनाइट है तो इसका ये वाला एंड मान लो विजिबल है, ये वाला एंड कहां पे है, इनफाइनाइट पे। तो ये जो θ1 कौन सा एंगल होता, ऊपर वाले एंड से मिलाने वाला, θ2 नीचे वाले एंड से मिलाने वाला। तो θ2 तो फॉर सेमी इनफाइनाइट रॉड θ1 की वैल्यू होगी 90 डिग्री और θ2 की वैल्यू होगी 0 डिग्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो ये आएगा जो कि E परपेंडिकुलर होगा, और एक कंपोनेंट ये आएगा जो कि E पैरेलल होगा। E परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी K लैम्डा अपॉन R, R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है D, और ये आएगा साइन θ1 प्लस θ2, यानी कि साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब θ1 की वैल्यू 90 है और θ2 की वैल्यू 0 है, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू K लैम्डा अपॉन R इंटू 1 प्लस 0। तो फाइनली ये बन जाएगी K लैम्डा अपॉन D। ठीक, इसको ये जो R है इसको हम कितना लिख देते हैं D, तो K लैम्डा अपॉन D, ये वाली वैल्यू आ गई। ये क्या बनेगी, ये बनेगी K लैम्डा अपॉन D इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, अब कॉस θ2 कितना है 0, कॉस θ1 कितना है 90, तो ये भी K लैम्डा अपॉन D ही बन जाएगी, ये वाली वैल्यू भी। तो कॉस θ2 की वैल्यू, θ2 इज 0 ना, तो ये 1 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर सेमी इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है ना, इस तरीके से ये कोई सेमी इनफाइनाइट रॉड है, तो इसके एंड के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तो ये कंपोनेंट होता है और एक ये होता है। इसकी वैल्यू होती है K लैम्डा बाई D, और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है K लैम्डा बाई D। ये हमको याद रखना है अगर ये पॉजिटिव है तो। ठीक, और अगर यही नेगेटिव है तो, नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, मान लो ये इस पे नेगेटिव चार्जेस हैं और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो एक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ होगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर की तरफ। वैल्यू वही होगी K लैम्डा बाई D, और ये भी K लैम्डा बाई D, अगर ये वाली डिस्टेंस D है तो, और ये चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा। तो ये फॉर्मूले हैं फॉर द रॉड। ठीक, अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो देखिए क्वेश्चन कैसा होगा। ये फॉर्मूले सब आपको याद रखने हैं। मान लीजिए वो ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ी वायर से एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया है यूं, ये चीज़ कहाँ तक है, ये चीज़ इनफाइनाइट तक है, और ये चीज़ कहाँ तक है, ये चीज़ भी इनफाइनाइट तक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो भी पॉजिटिव लैम्डा। अब ये वाला पार्ट 1/4 ऑफ सर्कल, यानी कि ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि ये जो सर्कुलर आर्क है, जो ये पार्ट है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर ये पॉजिटिव लैम्डा है तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, जिसकी वैल्यू होगी K लैम्डा बाई, अगर ये वाली रेडियस R है, ये R है, तो K लैम्डा बाई R, और ये भी क्या होगा K लैम्डा बाई R। ये तो ड्यू टू वायर 1 है,
और ये वायर 2 और ये वायर का थर्ड पार्ट। अब जो ये थर्ड पार्ट है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और एक इधर होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, k लैम्डा बाई आर, और इसकी वैल्यू भी k लैम्डा बाई आर होगी। क्योंकि ये वायर है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ से सेमी इनफाइनाइट वायर है इतनी, अब ये सर्कुलर है, ये फिर सेमी इनफाइनाइट है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर के एक एंड के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, इस तरफ और इस तरफ। अब ये वाला एंड है, ये सेमी इनफाइनाइट, इसके किस तरफ होगा, इस तरफ और इस तरफ। तो ये वाली जो वायर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इसके मिड पॉइंट को मिलाते हुए इस तरफ होगा इसकी वजह से, और ये वाली वैल्यू होगी k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन 90 डिग्री बाई 2। अब इस वाले से ये वाला कट जाएगा, इस वाले से ये वाला कट जाएगा, बस ये वाला बचेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन 45 1/√2, और वो भी इस तरफ बचेगी। तो ये आएगा, कितना बन जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर इंटू 90 डिग्री का है ना, तो आंसर होगा यही, बस यही आंसर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई यहाँ पे। तो अगर यहाँ इनफाइनाइट से आगे कोई चीज़ ऐसे मुड़ के यूँ चली जाती है इनफाइनाइट तक, और ये 1/4 ऑफ द सर्कल है, 1/4 ऑफ द सर्कल है ये, तो इस सर्कल के सेंटर पे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे इस पूरी स्ट्रक्चर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मान लो। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, एक तो इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। इसकी वजह से किस तरफ होगा, एक तो उस तरफ होगा और एक उस तरफ होगा। ठीक, तो ये अगर 1 है तो ये 1 की वजह से है, ये वाला और ये वाला। ये 3 है तो ये 3 की वजह से, और ये भी 3 की वजह से है, और ये 2 है तो ये 2 की वजह से है। तो ये 2 वाला बचेगा बस, 1 3 और ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना, 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1/√2। ठीक, और क्वेश्चन करते हैं 1-2 इसी पे बेस्ड, और फिर आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, एक और तरीके का क्वेश्चन भी निपटाया जा सकता है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, इस रिंग और ये वायर वाले केस से थोड़ा सा आगे निकलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अ पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू 9 into 10 to the power minus 9 coulomb is at origin. Calculate intensity of the electric field due to this point. Find E at √2 √7, 0। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है मुझे। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, यानी कि अब मान लीजिए ये तो ओरिजिन है, यहाँ पे रखा है ये चार्ज Q, और ये कोई पॉइंट है यहाँ पे जिसके वैल्यू √2 √7 और 0 है, और ये कौन सा है, 0 0 0। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसको मिलाने वाली लाइन तो ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, यानी कि अगर ये वाला पॉइंट P है तो OP वेक्टर इज वेक्टर R, यही तो वेक्टर R हुआ। तो इस चार्ज Q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 k Q/r³ इंटू वेक्टर R, ये होगा। अब वेक्टर R निकालना मेरा काम है। अब वेक्टर R होगा, क्या होगा, ये दे रखा है ना, √2 √7 √0, वेक्टर R है OP। ठीक, तो OP क्या होगा, यहां से लेके यहां तक, यानी कि √2i प्लस √7j प्लस 0k, ये होगा। तो OP जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा इसका स्क्वायर
2 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, यानी कि 2 + 7 + 0 और इसका अंडर रूट, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ 9 यानी कि 3। ये OP की मैग्नीट्यूड यानी कि ये वाली लेंथ है 3 मीटर, तो R का मैग्नीट्यूड कितना है 3 और वेक्टर R कितना है, वेक्टर R है ये वाला। तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट करेंगे हम, जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो E की वैल्यू निकलेगी 9 × 10⁹। ये किसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, मल्टीप्लाई बाई के, अब यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने रख दी। तो Q कितना है, अगेन 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई R³ यानी कि 3 × 3 × 3, ये R³ हो गया, इनटू R। R वेक्टर कौन सा है, √2i प्लस √7j प्लस 0k। तो आप देखो इस 3 और 3 से ये खत्म, इस 3 से ये 3 बन गया, 10⁹ से 9 बन गया, तो 3 × √2i प्लस √7j प्लस 0k, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई और यही अपना आंसर भी है। तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी निकालते हैं, ठीक। ये वेक्टर R हमें पता होना ज़रूरी है, नोट करिए इसको। ओके, देखिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी टॉपिक पे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया चार्ज Q ऑफ मास m, चार्ज Q ऑफ मास m revolves around a point charge Q। एक दूसरा पॉइंट चार्ज है Q0, ठीक है ना, m revolves around a point charge Q0 ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी कि अगर ये यहां पे Q0 चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव का Q0 चार्ज रखा हुआ है और एक नेगेटिव का Q चार्ज है, ये इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, यूं रोटेट कर रहा है। शो दैट द टाइम पीरियड ऑफ मोशन इज गिवन बाय दिस, यानी कि ये कह रहा है कि m मास है और q चार्ज है, डेफिनेटली इस पे नेगेटिव q चार्ज होगा जो कि इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ घूम रहा है। क्यों घूम रहा है ऐसे, क्योंकि इस पे इस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ये इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, k Q0/r², क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी मान लो, रेडियस जो है r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, ठीक। तो होता क्या है कि अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है और ये कोई नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होता है, इसकी तरफ आता है। अगर आप इसको v वेलोसिटी दे दो, मान लो इस तरफ आपने इसको v वेलोसिटी दे दी, तो ये क्या होगा, इस वेलोसिटी की वजह से, ये वेलोसिटी इस तरफ है, अट्रैक्शन इस तरफ है, तो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, फिर इस तरफ चल रहा होगा, वेलोसिटी इस तरफ है, अट्रैक्शन इस तरफ है, तो फिर थोड़ा सा और मुड़ जाएगा, फिर इस तरफ चल रहा होगा, अब वेलोसिटी इस तरफ है, अट्रैक्शन इस तरफ है, तो फिर थोड़ा सा और मुड़ जाएगा। तो ऐसे मुड़ते 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 ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता रहेगा, तो घूमता रहेगा ये। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल है -q, इसके चारों तरफ घूम रहा है m मास का पार्टिकल प्लस Q0 के, और म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से। तो हो क्या रहा है, इस केस में जो सेंटर की तरफ, सर्कुलर मोशन आपने पढ़ी होगी, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है mv²/r, ये होता है। अब यहाँ पे ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है जो इस वाले फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो है जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, यही यहाँ का सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। तो
तो यहाँ पे mv² बाई आर की वैल्यू कितनी आएगी, k क्यू नॉट बाई आर का स्क्वायर। तो आप ये देखिए इस वाले r से ये वाला r कैंसिल, तो यहाँ पे v की जो वैल्यू आएगी, v² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k क्यू नॉट बाई m r, और v की वैल्यू निकालोगे तो इसका अंडर रूट, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इस चार्ज को, ये वाला जो चार्ज है, इसको इतनी वेलोसिटी से घूमना पड़ेगा तभी सर्कल में घूमेगा। अगर कम वेलोसिटी रखी तो ये चार्ज इसको खींच लेगा। तो वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए ताकि इस एक्सेलरेशन की वजह से बस इतना मुड़े कि इस सर्कल पे बना रहे, इस सर्कल पे बना रहे। तो इसी सर्कल पे बना रहेगा ये हमेशा। तो mv² बाई आर किसके बराबर रहेगा, k क्यू नॉट बाई एस के। तो v की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसको एक राउंड मारने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन इन 1 राउंड, ठीक है, टाइम टेकन इन 1 राउंड, टाइम टेकन इन 1 राउंड। यही पूछा हुआ कि एक राउंड मारने का टाइम कितना होगा। तो पूछ रहे कि टाइम कितना होगा एक राउंड मारने का। तो क्या करना है, t इज इक्वल टू होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी है इसको, 2 पाई r, और डिवाइडेड बाई v। तो आंसर होगा t इज इक्वल टू 2 पाई r और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ k क्यू नॉट बाई m r। तो यहां पे आप देख सकते हो कि t इज इक्वल टू होगा 2 पाई r, ये वाला r अगर ऊपर ले जाएं तो r की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है, और नीचे रह जाएगा k क्यू नॉट बाई m का अंडर रूट। अगर यहाँ पे t का स्क्वायर कर दें तो t का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर r क्यूब, और नीचे आ जाएगा k क्यू नॉट बाई m। आप देखो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब। यहाँ पे भी ये रूल मेंटेन है जो कि केपलर्स लॉ है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होगी। तो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी ये वाली, ये यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो किया जा सकता है यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स या अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 mg, क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास इज इक्वल टू 2 mg, hangs in air, hangs in air, having electric field strength of 4 Newton per Coulomb, directed upward, calculate the charge and determine its nature। ठीक, देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है चार्ज जिसका मास है m, तो इस पे नीचे की तरफ लगेगा क्या, mg। तो बोल रखा है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 4 न्यूटन पर कूलम। तो बताना है कि इस पार्टिकल पे कितना चार्ज है और किस नेचर का है कि ये यहीं पे हैंग हो रखा है। तो इस पे डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि mg तो नीचे लगता है, अगर इसको हैंग करना है तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई। तो अगर ये यहीं पे हैंग हो रखा है तो यहाँ का जो QE है वो डेफिनेटली
mg के बराबर हो रखा होगा। अब q की वैल्यू मुझे निकालनी है, m इंटू जी बाई ई, ये आंसर हो जाएगा। m कितना है 2 मिलीग्राम, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3, ये तो मिली हो गया और ये ग्राम हो गया, kg इंटू 10 और डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 4, तो ये हो जाएगा आपका 2/4 इंटू 10 टू द पावर -3 -6 और 1 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम, यानी कि Q की वैल्यू आएगी 5 माइक्रो कूलाम, और वो भी कैसी, पॉजिटिव। ठीक, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक m मास का पार्टिकल है जिसको यहां रख के छोड़ दिया और ये यहीं हवा में टंगा हुआ, हैंग हो रखा है, तो इस पे जो नीचे लगने वाला mg होगा, ठीक है ना, उसको किसी फोर्स ने बैलेंस कर रखा होगा, तभी तो यहाँ पे हैंग हो रखा है, तो वो फोर्स कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज पे ही ऊपर फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, इसका मतलब नेचर तो क्या होगी, पॉजिटिव, और चार्ज कितना होगा, QE को हम किसके बराबर कर देंगे, mg के, तो QE इज इक्वल टू mg, Q की वैल्यू हमको निकालनी है, तो mg अपॉन E, तो m ये हो गया, g ये हो गया और E ये हो गया, ये यहाँ पे आंसर आ गया, नोट करिए इसको।